दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है घर को टूटने से कैसे बचाएं। राज और काव्या की शादी को 1 साल हुआ था। दोनों पढ़े लिखे, समझदार और शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे थे। राज एक इंजीनियर था और काम के बोझ से अक्सर तनाव में रहता था। काव्या एक स्कूल में टीचर थी, हंसमुख लेकिन दिल से बहुत भावुक। शुरुआती महीनों में सब अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे काव्या को लगने लगा कि राज बदल गया है। अब वो पहले की तरह बातें नहीं करता, देर रात ऑफिस से लौटता है और मोबाइल में खोया रहता है। काव्या के मन में सवाल उभरने लगे, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? क्या मैं उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखती? एक दिन उसने गुस्से में कह दिया, तुम्हें अब इस घर की परवाह ही नहीं, हर वक्त बस काम ही काम। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कमरे में चला गया। अगले दिन घर में सन्नाटा था। काव्या को अपनी ही बातों पर पछतावा हो रहा था। उसी शाम उसके स्कूल में एक कार्यक्रम था, प्रेरक जीवन कहानियाँ। वहाँ एक बुजुर्ग महिला आई जिन्होंने अपने 45 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, बेटियों, शादी में प्रेम जरूरी है, लेकिन समझदारी और धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। पति अगर थका हुआ है, परेशान है, तो उस पर गुस्सा करने से नहीं, मुस्कान देने से घर बनता है। याद रखना, पति और पत्नी 2 दिए हैं, एक बुझ जाए तो दूसरा उसे रोशनी देता है। काव्या की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया कि अब वो शिकायत नहीं करेगी, बल्कि अपने घर को प्यार की खुशबू से भर देगी, यानी अपनापन, स्नेह और समझ से। अगले दिन जब राज ऑफिस से लौटा तो उसने देखा घर में हल्की सी खुशबू थी, मोमबत्तियां जल रही थी और काव्या ने चुपचाप उसका मनपसंद खाना बनाया था। राज ने धीरे से पूछा, कोई खास दिन है? काव्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, आज मैंने फिर से शुरू करने का दिन चुना है। राज मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। रात के खाने के बाद जब काव्या ने चाय दी तो राज ने कहा, काव्या, मैं जानता हूँ कि मैं काम में डूब गया हूँ, लेकिन तुम्हारा ये सुकून, ये सब थकान मिटा देता है। उस दिन के बाद दोनों के बीच जैसे कोई नया रिश्ता बन गया हो। शिकायतों की जगह बातचीत और दूरी की जगह अपनापन। काव्या ने सीखा कि रिश्ता वो नहीं जो हर वक्त रोमांटिक हो, रिश्ता वो है जहाँ दोनों एक दूसरे के थकने पर भी साथ खड़े रहें। अब जब राज देर रात आता, काव्या पहले की तरह गुस्सा नहीं करती। वो उसके लिए चुपचाप गर्म खाना रख देती और कहती, थोड़ा आराम कर लो, फिर बातें करते हैं। धीरे धीरे राज खुद बदलने लगा। वो अब काव्या के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, ऑफिस के तनाव को घर से बाहर छोड़ने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि घर वो जगह है जहाँ सुकून मिलता है, न कि सवाल। कुछ महीनों बाद एक शाम राज ने कहा, काव्या, तुम जानती हो मैंने ऑफिस में बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का अवार्ड जीता है, लेकिन असली अवार्ड तो मुझे घर में मिला है, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा स्नेह पाकर। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते संभालना भी तो एक प्रोजेक्ट है राज। फर्क बस इतना है कि यहाँ जीतने के लिए किसी को हार माननी पड़ती है, अपने अहंकार को। दोनों हंस पड़े। उस दिन उनके घर की दीवार सचमुच खुशबू से भर गई। दोस्तों, अगर इस कहानी हम समझें तो पत्नी का प्यार सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में झलकता है। एक समझदार पत्नी वही होती है जो अपने पति की कमजोरियों को पहचान कर उसे टूटने नहीं देती, बल्कि संभालती है। पति के गुस्से पर मुस्कान से जवाब देना कमजोरी नहीं, बल्कि वही सच्ची ताकत है जो घर को टूटने से बचाती है। एक पत्नी अगर धैर्य और सम्मान से रिश्ते को संभाले तो वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि जीने की वजह बन जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।